तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। हमने क्या किया था? ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए हमने डराइव किया था। क्या डराइव किया था? रेट काइनेटिक्स, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या था? ln 1 माइनस एक्स ए के टी, ये थी इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी बताओ? लास्ट में जो डराइव करके आया था ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए नहीं था, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, है ना? ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए था माइनस ln 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टी। और ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या था? सी ए नॉट इंटू नहीं, माइनस होगा, माइनस सी ए इक्वल्स टू के टी, या सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 अपॉन सी और सी ए नॉट, सी ए नॉट माइनस 1 अपॉन सी ए की पावर के टी। ठीक है, ठीक है। इन जनरल भी हम लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर 1 अपॉन सी ए नॉट 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, सी ए n माइनस 1 इक्वल्स टू के टी। ठीक है, या हम इस तरीके से लिख लें सी ए नॉट 1 माइनस n, ये पावर है सी ए की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जनरल इक्वेशन है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर। ठीक, सपोज हमने यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला, n इक्वल्स टू 2 रखा, तो ये फॉर्म आ गई 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, सी ए की पावर सी ए नॉट की पावर माइनस 1, दैट मीन्स 1 बाय सी ए नॉट। इस तरीके से सी ए की पावर 1 माइनस 2, दैट मीन्स सी ए की पावर माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन सी ए। ये वाला जो टर्म है वो इससे ड्राइव नहीं होता है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी आ सकता है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम ये डेरिवेशन करेंगे, मतलब इस डेरिवेशन में रखेंगे हम, तो क्या होगा? सी ए नॉट की पावर 1 माइनस 0, सी ए की पावर 1 माइनस 0 इक्वल्स टू के टी, तो सी ए नॉट माइनस सी ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसलिए नहीं ड्राइव कर सकते, अगर हमने 1 रखा उसमें तो सी ए की पावर, सी ए नॉट की पावर 0, सी ए की पावर 0, तो ये वाला टर्म ऐसा है जो हम उससे 1 रख के नहीं ड्राइव कर सकते। ठीक है, इन जनरल हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी के लिए भी इस जनरल इक्वेशन से, ये जनरल इक्वेशन है आपकी, इस जनरल इक्वेशन में ज़ीरो ऑर्डर है तो 0 रख दो n की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट के लिए नहीं, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रख दो, थर्ड ऑर्डर है तो 3 रख दो, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 रख दो। ठीक है, ये समझ आया? अब हम आज क्या पढ़ेंगे? हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब हाफ लाइफ से क्या समझ आ रहा है? हाफ लाइफ ये है, सपोज समय के लिए किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा बैच रिएक्टर है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, ये हमारा बैच रिएक्टर है। यहाँ क्या हो रहा है? टाइम, कंसंट्रेशन। अच्छा, 0 पे कंसंट्रेशन क्या थी? सी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन,
ठीक। फिर टी टाइम पे और टी हाफ टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन रह गई CA0/2 हाफ। अगेन इसका भी टी हाफ, इसकी कंसंट्रेशन हो गई CA0/2 का बाय 2। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब एक टाइम है जिसमें उसकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है, उसको कहते हैं हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। मतलब कि कोई भी कंसंट्रेशन है CO0 इनिशियल और कुछ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल उसका इनिशियल की कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन बताइए। अगर मैं n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं हाफ लाइफ का डेरिवेशन डराइव करती हूँ। किसका? फॉर हाफ लाइफ। तो क्या होगा? इसका डेरिवेशन क्या है? -ln 1 - XA की पावर KT और इन टर्म्स ऑफ CA और CA0 1 - ln XA होता है 1 - CA/CA0, मतलब कि 1 - XA हो गया CA/CA0। ठीक है, तो ये हो गया CA/CA0। ठीक, और हमारा ये कैसे ड्राइव होता है? -RA = KCA की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं -dCA/dt = KCA। ठीक, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो एक CA वाली टर्म एक साइड लिखेंगे, बाकी की दूसरी साइड। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 0 to T हाफ आधे टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ से CA0/2। इस अब हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट में क्या है? हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी CA0 है और फाइनल क्या है? उसकी हाफ, जो भी इनिशियल थी। मतलब इसका जो है, इसकी जो आउटलेट में निकल रहा है वो 50% तो प्रोडक्ट बन गया और 50% आपका रिएक्टेंट रह गया इसमें। ठीक है, इसमें A भी निकल रहा है आपका। इसका हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जितना भी उसका इनिशियल कंसंट्रेशन थी A की, उसका हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक्यूरेट हाफ। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी? CA0/2 फाइनल कंसंट्रेशन ये CA की। ठीक है, तो अब सेम करेंगे -ln CA, ऐसे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/CA का ln CA, माइनस साइन, लोअर लिमिट अपर लिमिट KT, T -0 और TB क्या है? T हाफ। ठीक है, इसको लिखते हैं -ln CA0/2 माइनस प्लस हो गया अंदर। ठीक है, CA0 के T हाफ। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? समझ आ रहा है ना? ये प्लस है, ये माइनस है। ln प्लस माइनस कल भी बताया था आपको, ln A माइनस ln B को हम ln A/B लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ln CA0/CA0/2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एनी इशू? इक्वल्स टू KT हाफ। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं इसे। ठीक है, A = 1/2 है, 3/2 है। इसको कैसे लिख सकते हैं?
1 × 2 ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला इससे इंटू होता है 2 × 3, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा ln 2 के t हाफ, ठीक है। अब ln 2 की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे, ln 2 की वैल्यू आती है 0.693, स्टैंडर्ड वैल्यू है ln 2 की। कैलकुलेटर में आप ln 2 डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ln 1 की डिफरेंट आएगी, ln 2 ln 10 सबकी डिफरेंट आएगी, ठीक है। इक्वल्स टू के टी हाफ, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या निकलेगी, टी हाफ की वैल्यू 0.693/k। ये हो गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ, ठीक है। समझ आया इतना? अब हमें क्या करना है, हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट ड्राइव करना है अदर देन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन, ठीक है।